दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो उन सभी साथियों के लिए है, थोड़ा सेंसिटिव विषय है। ये सब उन्हीं साथियों के लिए है जिनकी प्रॉपर्टी पर किसी ना किसी किराएदार ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है और खाली करने के लिए तैयार नहीं है। तो सब्जेक्ट लाइन से आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट कितना सेंसिटिव है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप सेव करके भी रखिएगा और अपने उन सभी साथियों को फॉरवर्ड कीजिएगा जो मकान मालिक हैं और लाइफ में कभी ना कभी उनको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, हम सभी के पास प्रॉपर्टी होती हैं और हर प्रॉपर्टी में आप रह नहीं सकते, इसलिए उसको किराए पे देना ज़रूरी होता है। रेंटल इनकम, कैश फ्लो के हिसाब से भी प्रॉपर्टी को किराए पे देना ज़रूरी होता है। लेकिन प्रॉपर्टी को किराए पे देने के साथ एक बहुत बड़ा टेंशन रहता है कि कल को किराएदार कोई लफड़ा नहीं कर दे। अच्छा खासा रहता हुआ किराएदार किराया दे रहा है, साल 2 साल, भाईचारा सब कुछ बहुत अच्छा है, बट अचानक से उसको पता नहीं कौन सा बुखार चढ़ जाता है, कौन सी गलत सलाह मिल जाती है उसको, धीरे धीरे किराया देना बंद कर देता है और फिर धमकी देनी शुरू कर देता है कि अब तो मैं मकान खाली भी नहीं करूंगा। या किराया देता रहता है लेकिन किराया बढ़ाता नहीं है और फिर धमकी देता है कि मकान खाली नहीं करूंगा। या किराया बढ़ा भी देता है, बड़ा पॉलिटिकली खेलता है, लेकिन अगर कभी खाली करने के लिए बोलो तो मना कर देता है। हाँ, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं कोई थ्योरी नहीं मारूंगा, मैं आपसे बात करूंगा अपने खुद के ऊपर बीते हुए एक्सपीरियंस की। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो मैं आपको अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताने वाला हूं और जान लीजिए प्रॉपर्टी ओनर्स, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है, बिकॉज ये उत्तर प्रदेश के कानून के बारे में मैं बात कर रहा हूं और एक ऐसा एक्सपीरियंस और एक ऐसा कानून जिसने उत्तर प्रदेश के लाखों लोगं को, करोड़ों लोगों को प्रोटेक्शन दिया है, एक ऐसा एक्ट है। तो जान लीजिए सबसे पहले इस एक्ट का नाम यूपी रेंट लॉ 2021 यानी उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021। और सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, बिकॉज एक अच्छा मुख्यमंत्री आता है और छोटे छोटे डिसीजन लेता है तो उससे आम जनता की लाइफ पे कितना फर्क पड़ता है वो एक इसी निर्णय से पता चल जाता है। तो उन्होंने इस एक्ट को, इस कानून को लागू किया और इससे लाखों लोगों की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। तो सबसे पहले समझते हैं डीपली प्रॉब्लम है क्या। देखिए, भारत में प्रॉपर्टी लेना कोई आसान काम तो है नहीं। लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं प्रॉपर्टी लेने में, 20-20 साल, 30-30 साल ईएमआई भरते हैं, तब जाके एक प्रॉपर्टी उनके नाम हो पाती है। मैं आम लोगों की, आम जनता की बात कर रहा हूं। और अगर नेक्स्ट जनरेशन को वो प्रॉपर्टी मिलती भी है जो उनके लिए ऑलमोस्ट फ्री है एज ए गिफ्ट, तो भी ये देखा गया है कि प्रॉपर्टी तो बनाने में एक जनरेशन की पूरी लाइफ खप जाती है। अब ऐसे में अगर आपने वो प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक से अगर प्रॉपर्टी पे रहने वाले जो किराएदार है उसने बोल दिया कि भाई मैं तो अब प्रॉपर्टी खाली नहीं करूंगा, एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, गुंडागर्दी दिखा रहा है, गलत बातें कर रहा है, भाषा उसकी बिगड़ चुकी है, तो ऐसे में आप क्या करोगे। पहले केसेस होते थे और ये केसेस भी 10 साल, 15 साल, 20 साल चलते रहते थे और इनका निवारण होना बहुत ही मुश्किल होता था। किराएदार कोई भी बहाना लगा देता था, मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चों की शादी है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, अभी तो मेरा को ये समस्या है, और हर समस्या कानून में मान्य थी। यानी कि जो राइट प्रोटेक्ट करते थे वो किराएदार के हकों को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन मकान मालिक के हक में कुछ भी नहीं था। और इसी बात का फायदा किराएदार उठाते थे और उनका वकील ही उनको बता देता था कि भाई अब ये बोल दो, अब ये बोल दो, अब ये बोल दो, और तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल मौज लो। इस बीच में अगर मकान मालिक थक गया, टूट गया, तो सब कुछ तुम्हारे फेवर में ही हो जाने वाला है। ये सब मिलीभगत लोगों की रहती है, चलती थी। लेकिन इस पूरे एपिसोड में क्या होता था, किराएदार मस्ती से घर में रह रहा है और मकान मालिक बेचारा परेशान घूम रहा है, उसका बीपी ऊपर नीचे है एंड पता नहीं क्या क्या। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे गाजियाबाद में घर है, पिताजी ने बनाया था 30-30 साल लगा के। उस घर पे 12 साल से मैं नोएडा रह रहा हूं, तो मैं
उस घर को खाली रख रखा था, उसका मेंटेनेंस कराता हूँ, सब कुछ कराता हूँ, कभी किराए पे नहीं देता हूँ। दोस्तों ने बोला यार किराए पे दे दे, बेकार में पड़ा रहता तेरा घर, खाली घर वैसे ही खुद में ही टूटता रहता है। तो मैंने उसको एक बार किराए पे दे दिया। किराए पे दे दिया, किराएदार साहब 1-2 साल तो ठीक से रहे, कोरोना में किराए भी नहीं दिया उन्होंने। हमने भी बोला छोड़ो यार क्या फर्क पड़ता है। अब 2022 में हमें ज़रूरत थी, पिताजी 90 साल के हो गए थे, तो चाहते थे कि यार 1 आध साल अपने की घर कोठी में जाके रहें, एंजॉय करें उसको। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की भैया मकान खाली कर देना, इस बार सितंबर में आपका एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। और भाई साहब किराएदार ने मना कर दिया बिल्कुल। कहता है अनुराग भैया या तो प्रॉपर्टी मेरे थ्रू बेच दो या फिर इसको 15, 20, 25 साल के लिए भूल जाओ। यार मैं सच बता रहा हूं, मुझे याद है फरवरी का महीना था, ठंड खत्म होने वाली थी, लेकिन इतनी भी खत्म नहीं हुई थी। टेंशन और गुस्से में पसीना आ गया, मजा नहीं आया इस बात को सुन के। और मुझे लगा ये ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है। अखबारों में सुनना, पढ़ना, टीवी में देखना एक अलग कहानी है, लेकिन अपने साथ जब होता है तो आदमी को पता चलता है। अब इसी बीच में हुआ क्या कि मेरे एक दोस्त है रवि कपूर, एंड थैंक्स टू रवि फॉर द अल्टीमेट सजेशन यू गेव मी, जिसके कारण मैं भी सही रास्ते पे बहुत जल्दी जा पाया। अब रवि कपूर जो मेरे दोस्त हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी अटकी हुई थी लखनऊ में, और 15 साल से केस चल रहा था उनका। पिताजी लाई प्रॉपर्टी थी 2, एक उनके पास थी और एक 500 गज की प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, जिसपे किसी पत्रकार साहब ने कब्जा कर रखा था। अब पत्रकार साहब के कनेक्शन भी बड़े सॉलिड होते हैं, पॉलिटिकल भी, मीडिया में भी, पुलिस में भी, हर तरह के। तो वो धमकी दिए जा रहे थे और 15-20 साल से मजे ले रहे थे। लेकिन जब ये 2021 में कानून पास हुआ तो रवि कपूर के जो वकील थे वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने उनको बताया कि अपना केस हमें इस कानून में शिफ्ट करना है। रवि ने अपना शिफ्ट किया और जो प्रॉपर्टी 15 साल से लटकी हुई थी वो 15 से 20 महीने में रवि की खाली हो गई। तो ये रवि ने मेरे से शेयर किया। जब रवि ने मेरे से इस बारे में शेयर किया तो मेरे को बड़ी हिम्मत आई, अदरवाइज तो मैं भी मान के चल रहा था कि भाई कुछ और ही करना पड़ेगा। अच्छा, जब मेरे लैंडलॉर्ड ने ये मुझको बोला तो दोस्त गुस्सा आया। अब लाइफ में सक्सेसफुल हूं तो पैसा भी है, ताकत भी है, रसूख भी है, कनेक्शंस भी हैं, तो मैं भी गलत स्टेप लेके उसको जबरदस्ती एक ही रात में घर से बाहर निकलवा सकता था, उसकी चीजें फेंक सकता था। कुछ भी सेकेंड हैंड प्लान बी इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया और सिंपली कानून के रास्ते से मैं आगे बढ़ा। अब मैंने किया तो क्या किया? सबसे पहले मैंने एक एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपेंसिव लॉयर को हायर किया। यहां पे 2 बात नोट करना, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेंसिव। एक्सपीरियंस वो जिसने इस कानून के बारे में जानकारी रखता हो, जिसे इस कानून के बारे में पता हो और जो इस कानून की प्रैक्टिस कर रहा हो। देखिए, आज भी अगर आप लोकल कचहरी में जाएंगे तो 90% लोगों को, 90% वकीलों को इस कानून के बारे में नहीं पता, ना ही उन्होंने इस बारे में कोई रिसर्च की है, ना प्रैक्टिस की है। वो पुराने कानून में लगे हुए हैं। तो ये वीडियो इसीलिए आप ही की जानकारी के लिए मैं भेज रहा हूं कि ये कानून का आपको पता हो। क्योंकि जब मैंने अपने वकील से मिला तो सबसे पहले मेरे सवाल यही थे, आपकी जो भी फीस है वो बढ़िया है, लेकिन क्या आपको इस कानून का मालूम है? क्योंकि मुझे इस कानून में अपने केस को लगवाना है। तो उनको उस कानून के बारे में बिल्कुल मालूम था और उन्होंने बोला यस अनुराग, हम इसी कानून को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? हमने उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन टेनेंसी एक्ट 2021 में अपने केस को फाइल किया। हमने पूरे लीगल प्रोसेस को फॉलो किया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की कॉपी जमा कराई, लीगल नोटिस दिया, केस रेंट अथॉरिटी में फाइल किया, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी करना है। इनफैक्ट ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सही लॉयर को कैच कर लिया तो बात आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि जैसा रवि भाई के साथ हुआ था, मेरे दोस्त के साथ, सेम वो केस जो 10 साल, 15 साल, 20 साल चलता, कुछ भी नहीं हुआ। अब दोस्त 16 महीने, दोबारा बोल रहा हूं, 16 महीने, 16 मंथ में मेरी प्रॉपर्टी अपने घर बैठे बड़े सुख शांति से मेरे हाथ में आ गई, किसी भी पचड़े के बिना, लीगली, पीसफुली और बिना कोई कानून तोड़े। तो आप समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि ये यूपी रेंट लॉ 2021 कहता क्या है। ये बिल्कुल सिंपल बोलता है कि अगर आपका रेंट एग्रीमेंट खत्म हो चुका है और रिन्यूअल नहीं हुआ, आपको करना भी नहीं है, आपने लीगल नोटिस भेज दिया उसको और बोल दिया कि भाई मुझे अब मकान खाली करना है,
तो कानून ये कहता है कि उसके बावजूद भी अगर किराएदार खाली नहीं करता है तो पहले 2 महीने उसको डबल किराया देना होगा, यानी दुगना। यानी कि अगर वो नेचुरल किराया 20,000 है तो उसको पर मंथ 40,000 देना होगा, और 2 महीने के बाद ये किराया 4 गुना हो जाएगा। यानी कि 20,000 रुपए अगर बेसिक किराया था तो अब उसको पर मंथ 80,000 रुपए देना होगा, और इसको देने की जिम्मेदारी कोर्ट की होती है जब एक बार आपने केस फाइल कर दिया। अब ये वो प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर, जो किराएदार के ऊपर जाता है और उसको मेंटली बिग टाइम हिट करता है। और समझने की बात है ये ओनर्स लोगों के लिए कि अब लैंड लॉर्ड को ये जो लॉ है बहुत स्ट्रांग पोजीशन देता है। हाँ, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन मतलब टाइम लिमिटेशन, ये कि इसमें जब ये केस चलता है, ये एक्चुअली एसडीएम साहब के अंडर चलता है, और इसमें लिमिट है कि इतने टाइम में ये केस खत्म 2 या 2.5 साल में होना ही होना है। तो ऐसा नहीं है कि केस 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल चला जाए। किराएदार की पोजीशन यहां पे वीक होती है और ओनर की बड़ी स्ट्रांग होती है, और यहां पे ऑलमोस्ट गारंटी है कि आपकी प्रॉपर्टी खाली होनी ही होनी है। अच्छा, अब एक दूसरा सिचुएशन भी हो सकती है जहां पे इलीगल पोजेशन, किसी ने आपने किराए पे नहीं दिया लेकिन उसने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है। तो अगर ऐसा कोई इलीगल पोजेशन ले लेता है आपकी प्रॉपर्टी पे, वो केस भी मैं यहाँ कवर करता हूँ। आल्दो मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, ये बात मैं डिस्क्लेमर की तरह यहाँ बोल देना चाहता हूँ। मैं एक आम नागरिक, एक्सपीरियंस पर्सन की तरह से ये सारी चीजें आपसे शेयर कर रहा हूँ जो इस एक्चुअली सिचुएशन से होके गुजर चुका है। ठीक है, तो एक्सपर्ट सलाह इसमें आपको आपके वकील ही देंगे, लेकिन आपको अगर बेसिक्स मालूम होगा तो आपके वकील भी आपको लेफ्ट राइट 360 डिग्री घुमा नहीं सकते। आप सही कानून के साथ ही पहले दिन से आगे बढ़ने वाले हैं। तो अगर ऐसा केस हो जाता है जहां पे आपके प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया है, तो आपको करना क्या है, तुरंत एफआईआर कराइए। आप सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, जैसे सेल डीड, रजिस्ट्री आपकी जो हो गया, ओनर प्रूफ, म्यूटेशन, सब रेडी होना चाहिए आपका। और सबसे ज्यादा बड़ी गलती इन दोनों केसेस में जो ओनर्स लोग कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं, यार दोस्त रिश्तेदारों की बात तो मैं आके अभी मैं ये देख लूंगा, तू जानता नहीं अपने यूपी स्टाइल में हम है कौन चीज, एंड दिस दैट। ताकत का, रसूख का इस्तेमाल करके कभी लॉक तोड़ देते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी का ही कनेक्शन कटवा दिया, पानी का कनेक्शन कटवा दिया, या फोर्सफुली बाहर निकाल दिया। ये सब मत कीजिएगा, इसका कोई फायदा नहीं है। उल्टा इससे आपका ही केस वीक हो जाता है, 2-4 केसेस आपके ऊपर ही बन जाते हैं। तो खुद को ट्रबल में डालने की बात है। पहले ये चलता था, नहीं चलता था, मुझे नहीं पता। इस कानून के आने से पहले जब 15-15, 20-20 साल कानून आपको मकान को खाली ही नहीं करवा सकता था, तब ये एक्शन कितने ठीक थे, नहीं ठीक थे, मुझे नहीं पता। लेकिन योगी जी के इस एक्ट के लाने के बाद तो इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फोर्सफुली की जगह डिग्निटी वाइज ही अगर आप अपने प्रॉपर्टी को खाली करा सकते हो, तो क्या ज़रूरत है ये सब एक्शन लेने की। जैसे मैंने पेशेंस रखा, प्रॉपर लीगल रूट लिया, और 16 महीने में मुझे रिजल्ट भी मिल गया। ठीक है, तो आज से 4 गोल्डन रूल आप लोगों को याद रखने हैं। और 4 गोल्डन रूल से पहले मैंने कुछ गोल्डन रूल भी बताए जो नहीं करने काम। पानी का कनेक्शन कटवाना, बिजली का कनेक्शन कटवाना, गुंडागर्दी करके बाहर निकालना मत करो यार। ताकत है आप में, मान लिया, लेकिन फिर भी इस्तेमाल मत करो। ताकत कानून के इस्तेमाल करो, दोस्तों की, यारों की सलाह पे उल्टी सीधी ताकत का इस्तेमाल मत करो। तो 4 गोल्डन रूल क्या हैं आज से, अगर आपको प्रॉपर्टी अपनी किराए पे देनी है तो। और ये गोल्डन रूल पता है किस पे लागू होता है भैया मेरे? अगर अपने सगे भाई को, अपने सगी बहन को, अपने सगे चाचा को, अपने सगे मामा को भी अगर आप प्रॉपर्टी किराए पे दे रहे हो ना, तब भी ये करना है। कोई रिश्तेदारी नहीं है, क्योंकि जब वक्त बुरा आएगा तो कोई साथ नहीं देगा, अपोजिट खड़े हो जाएंगे। क्या करना है आपको? रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट आपको करना है। ड्यूटी 2-2.5% बचाने की कोशिश मत कीजिए, प्रॉपर्टी करोड़ों की है। डिजिटल स्टैंप ड्यूटी ले लीजिए। पुलिस वेरिफिकेशन कराइए। सगा भाई है और कानून कहता है कि किराए पे दे रहे हो तो पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, करवाओ। मामा को भी दे रहे हो, पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, प्रोसेस का पार्ट है ना, करवाओ यार, बिल्कुल लफड़ा नहीं। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम आ जाए, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, उसके बाद भी, तो चूंकि आपका लीगल एग्रीमेंट हुआ हुआ है, सब कुछ है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। और अगर फिर भी आ जाए तो 4th सबसे सलाह इंपॉर्टेंट यही है, प्रॉपर लॉयर एडवाइस के साथ काम करना है। और याद रखिए, जब लॉयर की जरूरत पड़े तो पैसा बचाने की कोशिश मत करना। छोटा पैसा बचाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना।
लॉयर सस्ता नहीं चाहिए, लॉयर अच्छा चाहिए, क्योंकि मामला करोड़ों की प्रॉपर्टी का है। तो लास्ट में बस आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी से प्यार है, उसको लीगली सेफ रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सेव कीजिए, अपने उन सभी लैंडलॉर्ड दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए जिनके पास प्रॉपर्टी है और कभी ना कभी वो उसको किराए पे दे सकते हैं। इन जनरल अवेयरनेस, किसी भी तरह की रियल एस्टेट एडवाइस के लिए, इंसाइट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको कोई हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप 9999122211 जो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, उस पर हेल्प लिखकर भेज दीजिए। आपको जो भी जरूरी हेल्प चाहिए होगी, सही वकील तक पहुंचने में भी हम आपकी मदद करेंगे। सो गुड लक, एंजॉय योर प्रॉपर्टी, ऑल द बेस्ट।